मेंढक राजकुमार। सदियों पहले एक राजा हुआ करता था। उसे एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था जेड। जेड इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसे देखकर सूरज की किरणें भी शर्मा जाएं। राजा जेड से इतना प्यार करता था कि उसकी चिंता से वो उसे किसी के साथ खेलने नहीं छोड़ता था। बेचारी जेड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। अपना अकेलापन निभाने के लिए वो अपनी सोने की गेंद से खेलती थी। सोने की गेंद से खेलना उसका मनपसंद खेल था। एक दिन खेलते खेलते उसकी सोने की गेंद पानी में जाकर गिर गई। जेड रोने लगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उसने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक मेंढक अपना बड़ा बदसूरत सिर बाहर निकालकर उससे बातें कर रहा था। तुम एक बदसूरत मेंढक हो। तुम मेरी मदद क्या करोगे? रो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ? मेरी सोने की गेंद इस पानी में गिर गई है और ये पानी तो बहुत गहरा है। अगर मैं तुम्हारी सोने की गेंद वहाँ से निकालूं, तो तुम मुझे क्या दोगी? जो तुम चाहो, कपड़े, गहने, जवाहरात, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं मेरा सोने का मुकुट भी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़े, सोना, जवाहरात नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी थाली से खाने दोगी और अपने पलंग पर सोने दोगी, तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूंगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा। ये बदसूरत मेंढक, इससे कौन दोस्ती करेगा? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मेंढक पानी में कूद गया और अपने मुंह में राजकुमारी की गेंद लेकर वापस आया। वो गेंद उसने वहीं घास पर रख दी। अपनी सोने की गेंद देखकर राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। उसने गेंद उठाई और वो मेंढक को भुलाकर वहाँ से भाग गई। रुक जाओ राजकुमारी। दूसरे दिन राज परिवार खाने के लिए बैठा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जेड ने जाकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो बदसूरत मेंढक वहीं बैठा था। कैसी हो राजकुमारी? मेंढक को देखकर राजकुमारी घबरा गई। जोर से दरवाजा बंद करके वो फिर से अपनी टेबल पर आ गई। कौन था बेटी? कोई नहीं, एक बदसूरत मेंढक था। मेंढक? उस मेंढक को तुमसे क्या चाहिए? राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। अगर तुमने कोई वचन दिया है तो निभाना ही होगा। जाओ, उस मेंढक को अंदर ले आओ। राजकुमारी ने उस मेंढक को अंदर आने दिया। वो मेंढक अंदर आया और टेबल पर जेड की बगल में बैठ गया। मेंढक ने जेड की थाली से खाना खाया और उसी के गिलास से पानी भी पिया। मैं अब थक गया हूँ। राजकुमारी, मुझे अपने पलंग पर ले चलो। राजकुमारी ने मेंढक को उठाया और अपने सोने के कमरे में गई। पलंग के एक कोने में उस मेंढक को रखकर राजकुमारी सोने गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मेंढक दोस्त ने उसके लिए गाना गाया। उसकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि राजकुमारी आराम से सो गई। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी से विदा लेकर मेंढक चला गया। चलो, बला टल गई। रात को फिर से मेंढक वहाँ आया। उसने राजकुमारी की थाली से खाना खाया, गिलास से पानी पिया और पलंग पर सोने के लिए गया। सोने से पहले उसने राजकुमारी के लिए एक मधुर गीत भी गाया। अरे, कहीं इसका यही घर बसाने का इरादा तो नहीं? पर ये इतना बुरा भी तो नहीं है। अच्छा है और अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। तीसरे दिन भी वो मेंढक वापस आया। राजकुमारी, तुमने अपना वचन खूब निभाया। कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें एक आश्चर्यकारक भेंट मिलेगी। मेंढक की बातों पर जेड ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह जागने पर जेड ने एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार को वहाँ देखा। उसे देखकर राजकुमारी तो आश्चर्य से दंग रह गई। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। हाँ? कौन हो तुम? मैं राजकुमार रोलैंड हूँ। मैं प्राणियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इसीलिए एक परी ने मुझे मेंढक में बदल दिया। उसने कहा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई सुंदर राजकुमारी मुझे उसकी थाली में 3 दिन तक खाने देगी और उसके पलंग पर सोने देगी। और वो तुमने कर दिया। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में आकर मुझसे शादी करोगी? जेड को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी।
दोनों ने सारी बातें राजा और रानी को समझाई। उन्होंने भी खुशी से अनुमति दे दी। उस दिन के बाद जेड सभी प्राणियों के साथ दया बुद्धि से पेश आने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।